तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक खेती के लिए अगर हमें पहल करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी को सुधारना है। अब यदि अगर हम ये चाहते हैं कि सुपर 7 वेलनेस की टीम एक ऐसी मुहिम चलाए, एक ऐसा कदम उठाए कि जहां पे हम ये प्रण लें कि हम जितने भी किसानों को मिलेंगे वो किसानों को हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने की प्रेरणा देंगे, जैविक खेती करने की प्रेरणा देंगे, तो इस प्रेरणा को देने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, तो हमारा पहला कदम ये होना चाहिए दोस्तों कि हमें किसी भी कंडीशन में हमारी मिट्टी को पुनर्जीवित करना चाहिए। जो मिट्टी है वो मिट्टी को पुनर्जीवित करना चाहिए। तो मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, धरती मां को पुनर्जीवित करने के लिए सुपर 7 वेलनेस के सीएमडी सर की सोच को मैं सलाम करता हूं। सर ने बोला कि सर हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जहां पे हमारी मिट्टी को संतुलित भी किया जाए, मिट्टी को पुनर्जीवित भी किया जाए और साथ ही साथ उसी के अंदर रहे सारे तत्व हमारी खेती में उपयोगी हो, जिससे हमारी फसल की उपज बढ़े, फसल की ग्रीनरी बढ़े, फसल की फूल फलने की क्षमता बढ़े और वहां पे जितने भी जड़ है वहां पे तंतु मूल रूट का भी अच्छा विकास हो। सर एक ऐसा जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट आप निर्माण कीजिए सर। आप हमारी टीम को, हमारी खेतों को इस चीज की खूब आवश्यकता है। इस चीज को समझने के बाद हमने पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, पहला प्रोडक्ट जो हमने समझा, मैं सभी को मैं चाहता हूं कि आप सभी इस प्रोडक्ट को देखें। मैं आपको स्क्रीन शेयर पे ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड, मैं तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी ये प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, सुपर 7 का सुपर सॉइल गार्ड। सुपर सॉइल गार्ड जैसे नाम ही बोलता है कि ये सॉइल की रक्षा के लिए, ये सॉइल गार्ड, ये सॉइल की रक्षा भी करता है, सॉइल को अच्छा भी करता है, सॉइल को उपजाऊ भी बनाता है, सॉइल को फर्टाइल भी करता है, सॉइल को पूरी क्षमता देता है वहां पे अपने पुनर्जीवित करने के लिए, वहां से फलने फूलने की क्षमता बढ़ाने के लिए और फसल की पैदावारी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो सुपर 7 सॉइल गार्ड है, सुपर 7 सॉइल गार्ड, ये 500 ग्राम की पैकिंग में आता है। ये बना हुआ है आपका 100% ऑर्गेनिकली डिराइव्ड कोकोपीट करके एक चीज आती है, वो कोकोपीट बेस्ड ह्यूमिक एसिड से बना हुआ है। इसके अंदर फुलविक एसिड है, इसके अंदर मात्रा में अमीनो एसिड अवेलेबल है और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ऐसे अवेलेबल है जो आपके रूट ग्रोथ यानी कि जड़ों का विकास, फलने फूलने की क्षमता और आपका ओवरऑल ग्रोथ में आपको मदद करता है। ये पानी की पीएच को संतुलित, आपके मिट्टी की पीएच को संतुलित करता है, कम पानी में ज्यादा खेती हो वैसा आपका निर्माण करता है। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है, ये ऑर्गेनिक, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, एमिनो एसिड और इसके अंदर प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना गया 500 ग्राम का 100% वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है। तो इस वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट को इस्तेमाल आपको जो करना है, इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे ही सुपर सॉइल गार्ड मिट्टी के अंदर जाता है, सबसे पहले वो मिट्टी की छिद्रता को बढ़ाता है। मिट्टी की छिद्रता यानी आपके हाथ के ऊपर छोटे छोटे छिद्र है, छोटे पोर्स है। तो ये पोर्स से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है, आपके शरीर के अंदर से पसीना बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, आपकी शरीर की गर्मी, शरीर की जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। उसी के साथ जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो अंदर जा सकता है। तो हम ये समझते हैं कि वैसे ही मिट्टी के अंदर छोटे छिद्र है जहां से हवा अंदर जाती है, पानी बाहर आता है, पानी अंदर जाता है, हवा बाहर जाती है, हवा अंदर जाती है। तो हवा का और पानी का आना जाना उस छिद्र के ऊपर है। तो क्या होता है, जैसे ही सुपर 7 सॉइल गार्ड मिट्टी के अंदर जाता है, ये मिट्टी के छिद्र को थोड़ा करके बड़ा करता है। जैसे ये छिद्र को वहां से बड़ा करता है, आपका ज्यादा पानी अंदर जा सकता है। यानी कि आप एक बार जब पानी डालो तो वहां पे वो पानी को होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि कम पानी में ज्यादा खेती हो सकती है। उसके बाद ये सही मात्रा में आपकी मिट्टी को ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक कार्बन आपकी डायरी में लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि खेती में ऑर्गेनिक कार्बन सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर अच्छा अवेलेबल हो तो आपकी फसल की उपज खूब अच्छी होती है। एक इंटरव्यू में हमारे माननीय जो ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे के जो मंत्री है मिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2 खेत लिए महाराष्ट्र के, एक खेत में जहां पे ऑर्गेनिक कार्बन 0.2% 0.2% है, वहां पे गन्ने की पैदावारी हुई करीबन 20 क्विंटल, और जहां पे आपका कार्बन 0.8% यानी 0.8%, वहां पे गन्ने की उपज हुई 100 क्विंटल।
यानी 5 गुना ज्यादा गन्ना हुआ जहां पे कार्बन की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। अब आपको सुनने में बहुत आश्चर्य होगा कि रिसर्च के अनुसार मिट्टी में इंडिया लेवल पे मात्र अब 0.4% कार्बन बचा है। 0.4% कार्बन बचा है। कार्बन होना कितना चाहिए? 4%। हम लोग के साइंटिफिकली 4% कार्बन आपका मिट्टी के अंदर होना चाहिए, पर इसकी जगह पे कितना है? मात्र 0.4% कार्बन अवेलेबल है आपकी मिट्टी में। तो ये जो 0.4% कार्बन जो अवेलेबल है दोस्तों आपकी मिट्टी में, इससे क्या होता है? आपकी खेती की उपज कम होती है। आपको अगर उपज बढ़ानी है तो कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो सुपर सॉइल गार्ड है वो आपकी कार्बन की कमी को पूरा करता है। यदि अगर कोई सुपर सॉइल गार्ड को कंटिन्यूअसली 2 से 2.5 साल तक अपने खेतों में इस्तेमाल करेगा तो वहां का कार्बन कंटेंट 2% से 2.5% तक जा सकता है। सोचिए आपकी फसल की उपज कैसी होगी। साथ ही साथ ये आपकी मिट्टी में सही मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर का अवेलेबिलिटी कराता है। मिट्टी में अवेलेबल जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हवा में अवेलेबल जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, पानी में अवेलेबल जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनको खींचने की क्षमता को सेल गार्ड बढ़ाता है। यानी कि ये पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, कम पानी में ज्यादा खेती हो सकती है। सेकेंड, ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। ये आपके जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उसको अपटेक करने की यानी खींचने की क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी के अंदर रहे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, यानी कि जो जहरीले पदार्थ है आपकी मिट्टी में, काफी सारे पेस्टिसाइड और केमिकल डाले, उसको छिद्र से बाहर निकालने का भी पूरा काम ये धीरे धीरे करके करता है। तो दोस्तों इसके अलावा ये आपके जो खेत है उसके फसल का जड़ मूलों का विकास यानी तंतु मूल का विकास, रूट का जबरदस्त डेवलपमेंट करता है। ये रूट का जबरदस्त डेवलपमेंट करता है। साथ ही साथ ये फलने की फूलने की क्षमता को बढ़ाता है। आपकी फसल की फलने की फूलने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि उसके ऊपर जो भी फूल और फल लग रही है, फूल और फल वहां पे लगने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि दोस्तों आपका पानी का प्रॉब्लम, कार्बन का प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, पीएच को संतुलित करता है, आपके जड़ों का विकास अच्छा करता है, ग्रीनरी बढ़ाता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पत्ते आए, कलियां आए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फूल आए, फूल के ऊपर फल आए, फल अच्छे रंग रूप आकार और बड़े हो, फसल की उपज अच्छी हो, ये सारा ध्यान रखता है आपका सुपर सॉइल गार्ड। यानी कि एक ऑल इन वन प्रोडक्ट आपकी मिट्टी का ध्यान रख रहा है, आपकी फसल की उपज का ध्यान रख रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन का ध्यान रख रहा है, पानी का ध्यान रख रहा है, प्रदूषण का ध्यान रख रहा है, और आपके प्लांट की वहां पे पूरी जो आपका ग्रोथ है, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, उपज है, उसमें ये शानदार रिजल्ट देता है। तो जो सुपर सॉइल गार्ड है 500 ग्राम, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको इस्तेमाल करना, ये 500 ग्राम के पैकिंग में आता है। इसको 500 ग्राम आप पूरा पैकेट को आपकी जो 200 लीटर से 250 लीटर की जो ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जो पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी में डाल के आप उसको मिक्स करके आप खेतों में उसको बहा सकते हो। ये आपका पहला यूसेज है कि 500 ग्राम सॉइल गार्ड, 500 ग्राम सुपर सॉइल गार्ड को आप पानी में मिक्स करके आप अपने खेतों में छोड़ सकते हो। सेकंड, इसको आप मोटर के पानी के माध्यम से भी 500 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डोसेज है 500 ग्राम प्रति एकड़। 500 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोसेज है, यानी ये एक पैकेट को 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। आप चाहे उसको ड्रिप इरिगेशन यानी सिंचाई के माध्यम से डालो, मोटर के पानी के माध्यम से आप इसको डालो, या फिर आप अगर आपके पास स्प्रे पंप है, 15-16 लीटर के स्प्रे पंप किसानों के पास होता है, वो स्प्रे पंप में 30 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक, 30 ग्राम से 40 ग्राम आप प्रति पंप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है यानी पानी में घुलनशील है, इसके कारण आप 30 ग्राम से 40 ग्राम आप पंप में डाल के इसको अच्छे से आप मिक्स करके आप पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये 30 ग्राम से 40 ग्राम प्रति पंप, या तो 500 ग्राम प्रति एकड़, या तो 500 ग्राम आप ड्रेंचिंग या ड्रिप माध्यम से डालिए, या तो इसको स्प्रे कीजिए। ये 1 एकड़ का पैकिंग है, 1 एकड़ का ये डोसेज है।
अब इसको कब तक इस्तेमाल करना है, कौन से चरण पे इसको इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना है आपको जब भी आप खेत की जमीन बना रहे हो, यानी सॉइल प्रिपरेशन हो रहा है, लैंड प्रिपरेशन हो रही है। लैंड प्रिपरेशन, जमीन को जब तैयार किया जा रहा है तब इसको आपको इस्तेमाल आप इसको कर सकते हो। सेकंड, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका बीज अंकुरित होने के 20 से 25 दिन बाद, जब आपका पौधा एक ग्रोथ स्टेज पे हो, आपकी फसल एक ग्रोथ स्टेज पे हो, तब आप इसका दूसरी बार इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके आपके पत्तों के ऊपर कलियां फूटना शुरू हो, उसके ऊपर जो फूल आना शुरू हो जाए, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पे। और फोर्थ, जब आपके फल आना आपके शुरू हो फसल के ऊपर, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आपको लगे कि आपके जड़ों के विकास की जरूरत है, आपको फसल के जड़ों की विकास की जरूरत है, न्यूट्रिशन की कमी है, आपका पत्ता पीला पड़ रहा है न्यूट्रिशन के वजह से, जड़ें सूख रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये ऑल पर्पस प्रोडक्ट है, इसको आप ऑल क्रॉप प्रोडक्ट है, आप इसको किसी भी फसल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको गन्ना, मक्का, सोयाबीन, फल, सब्जी, फूल इत्यादि हर एक चीज, गेहूं, धान, सबके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। 4 चरण, जब जमीन को तैयार किया जा रहा है तब, जब आपका बीज अंकुरित होकर पौधा जब आपका करीबन 3-4 इंच का हो जाए या करीबन 1 फुट की हाइट तक का हो जाए, तब इसको स्प्रे करना है या जमीन में डालना है। जब इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो तब इसको स्प्रे करना ज्यादा अच्छा है, और जब इसके ऊपर फल लगना शुरू हो तब इसको आप स्प्रे कर सकते हो। इस बीच में अगर जड़ों का विकास, जैसे कि आलू की खेती है, प्याज की खेती है, हल्दी की खेती है, ये सब खेती में जहां पर रूट आपको मजबूत चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल रूट ग्रोथ के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों 500 ग्राम 500 ग्राम का पैकिंग है, 500 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। चाहे आप पूरा का पूरा पैकेट पानी की टंकी में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से डाल दीजिए, या आप इसको स्प्रे पंप में, जो आपका स्प्रे पंप में उसमें 30 से 40 ग्राम इसको स्प्रे कीजिए। ये आपका शानदार रिजल्ट देगा दोस्तों। ये प्रोडक्ट आपका मिट्टी का पुनर्जन्म, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, कम पानी में ज्यादा खेती, पीएच को संतुलित करना, जड़ों का मजबूत करना, फसल की उपज को बढ़ाना, पानी को कम प्रदूषित करना, हवा को कम प्रदूषित करना, बिना किसी जहर की फसल को लाना और जहर मुक्त खेती को आगे बढ़ाने का सारा काम हमारा सुपर सॉइल गार्ड। दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। हमारी जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारी एग्री ग्रो सुपर। एग्री ग्रो सुपर हमारा ग्रोथ प्रमोटर है दोस्तों। ये ग्रोथ प्रमोटर एक शानदार मेथड के ऊपर काम करता है। ये मेथड का नाम है, आप सभी डायरी पेन में लिख लीजिए, इस मेथड का नाम है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इस मेथड का क्या नाम है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। यानी कि जैसे ही एग्री ग्रो सुपर किसी भी पत्तों के ऊपर जब स्प्रे होता है, जब इसके ऊपर जब डाला जाता है, तो उसके ऊपर छोटे 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 शक्कर के दाने बन जाते हैं। जो ये शक्कर के दाने बनते हैं, ये क्या करता है? तो आप सभी को एक मैं सवाल पूछूंगा कि जैसे इंसानों को सप्लीमेंट चाहिए, हमारी शरीर के अंदर काफी विटामिन, मिनरल्स और सप्लीमेंट्स की कमी होती है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, काफी सारे विटामिन B12, D3 इत्यादि वगैरह काफी सारे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो इंसानों को अपने आहार यानी कि फूड के अलावा क्या लेना पड़ता है? सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। वैसे ही फसल को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत है। जैसे हम इंसानों को मल्टीविटामिन चाहिए, हम इंसानों को मल्टीविटामिन के साथ साथ सप्लीमेंट्स चाहिए, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस चाहिए, वैसे ही फसल को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, फसल को भी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है, फसल को भी मल्टीविटामिन की आवश्यकता है। तो ये फसल का मल्टीविटामिन समझ लो, या प्रोटीन शेक समझ लो, या न्यूट्रिशन समझ लो, या आप इसको कह सकते हैं ये फसल का मल्टीविटामिन है एग्री ग्रो सुपर। सनलाइट को फैला देता है वहां पे,
तो ये जब सनलाइट फैलती है तो पूरे पत्ते, डाला, शाखी पूरे के ऊपर ये सनलाइट अवेलेबल होता है, जिसके कारण आपके पत्तों का विकास जबरदस्त होता है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फुल्विक एसिड, सीविड, अवेलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, रूट ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोटीन हाइड्रोसलेट, सारा कुछ चीज अवेलेबल है जो आपके पत्तों को सही मायने में सारा कुछ न्यूट्रिशन, सारा कुछ सप्लीमेंट अवेलेबल कराता है। ये सही मायने में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, आयरन, सारा कुछ चीजें सही मात्रा में अवेलेबल कराता है। जैसे ये पत्तों के ऊपर गिरता है, ये पत्तों को सारी चीजें अवेलेबल कराता है, डाली शाखा को सारी चीजें अवेलेबल कराता है, रूट को सारी चीजें अवेलेबल कराता है, जड़ों को सारी चीजें अवेलेबल कराता है। तो ये जो पूरा इसका फंक्शन है, जो सनलाइट को अवेलेबल करा के पूरे पत्ते को पूरे न्यूट्रिशन अवेलेबल कराना, जिसके कारण आपकी ग्रीनरी, आपका जो हरा भरापन है वो जबरदस्त होता है। आपका लीफ यानी कि जो पत्ते फूट के बाहर आते हैं, मैक्सिमम पत्ते फूट के बाहर आता है, मैक्सिमम उसके ऊपर फ्लावरिंग होता है, मैक्सिमम उसके ऊपर फ्रूटिंग होता है। आपकी फसल की उपज कम से कम 30% से 50% तक कम से कम बढ़ने की वहां पे ये कोशिश करवाता है। आपके जड़ों का विकास जबरदस्त होता है और साथ ही साथ यहां अवेलेबल जितने न्यूट्रिशन है उसका अपटेक ये बढ़ाता है। यानी सही मायने में आपकी फसल की इम्यूनिटी को बढ़ाना, फसल की ग्रीनरी को बढ़ाना, फसल की उपज को बढ़ाना, फसल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पत्ते लगना, फसल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फल लगना, फूल लगना और जड़ों का विकास होने का सारा काम देखती है एग्री ग्रो सुपर। यानी हमको जैसे सप्लीमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, वैसे फसल को भी चाहिए। तो फसलों का न्यूट्रिशन है, विटामिन है और मल्टीविटामिन है। तो दोस्तों, हम जब एग्रीग्रो सुपर को स्प्रे करते हैं तो ये सारी चीजें उसके ऊपर अवेलेबल करा के फंक्शन करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये 500 ml का ये बोतल आता है, 500 ml का ये बोतल आता है और 500 ml के बोतल में 500 ml के बोतल को इसको अच्छे से शेक करना है और इसको पंप के माध्यम में, जो स्प्रे पंप होता है किसानों का, 15 लीटर से 16 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है, उसके अंदर आपको 30 ml से लेके 35 ml, 30 ml से 35 ml के बीच में पंप में मिक्स करके इसको डाल देना है। पहले बॉटल को अच्छे से शेक करनी है, 30 ml से 35 ml एक पंप 15 से 16 लीटर के पंप में डाल के पत्तों के नीचे के साइड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पत्तों के नीचे के साइड भी स्प्रे करना है और ऊपर के साइड भी स्प्रे करना है। पत्ते के नीचे और ऊपर दोनों के साइड स्प्रे करना है। सारी डाला शाखी पूरा का पूरा खेत में अच्छे से धीरे 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 स्प्रे करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे 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 आराम से पूरा नहलाते 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 निकलना है। वहां पे हम इंसान कैसे अच्छी तरीके से नहाते हैं, हम एकदम पानी पानी डाला निकल गया, ऐसा तो नहीं है। अगर हमको भी पानी डाला, साबुन लगाया, बदन को अच्छे से साफ किया, मुंह साफ किया, वैसे ही जब हम पानी डालते, जब हम स्प्रे करते तो पत्तों को अच्छे से पूरा ऊपर नीचे पत्तों को, डाली शाखा सबको नहलाइए। यही असली स्प्रे है, यही असली स्प्रे का स्टैंडर्ड है। तो आप इसको 30 ml एक पंप में डाल के आप स्प्रे कर सकते हो, या तो आप 500 ml की बोतल है, 500 ml प्रति एकड़ इसका डोसेज है। तो जो पानी की टंकी है, जो 200 से 250 लीटर की पानी की टंकी है, वो ड्रिप इरिगेशन की टंकी में आप ये 500 ml लिक्विड डाल के आप इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसको खेतों में छोड़ सकते हैं, या तो आप आपके पंप के, मोटर पंप के पानी के माध्यम से भी इसको आप ऊपर से डाल के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जब इस्तेमाल किया जाए तो 500 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। जब इसको स्प्रे किया जाए पत्तों के ऊपर, जब इसको स्प्रे किया जाए फसल के ऊपर, तो इसको स्प्रे करना है, तब इसका इस्तेमाल करना है आपको पंप के माध्यम से। तो 30 ml 30 ml प्रति पंप, और कम से कम 10 से 12 पंप या 8 से 10 पंप एक खेत में, एक एकड़ में लगते हैं। ये इसको इस्तेमाल करने के 4 फेज है। पहला इसका इस्तेमाल करना है जब आपका बीज अंकुरित होने के बाद, जब फसल बाहर आती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर इसका पहला स्प्रे करना। जब बीज अंकुरित होकर बाहर आती है तो उसके ऊपर 7 दिन में इसका स्प्रे करना है। सेकंड, जब इसका विकास चरण और जब इसका ग्रीनरी आने का जो स्टेज हो, जब इसके ऊपर पत्ते फूटना शुरू हो जाए, जब पत्ते आना शुरू हो जाए, यानी कि ग्रीनरी का स्टेज हो, ग्रोथ का स्टेज हो, तब इसको दूसरी बार इस्तेमाल करना है। जब इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाए तब इसको तीसरी बार इस्तेमाल करना है, और जब इसके ऊपर फल लगना शुरू हो तब इसको चौथी बार इस्तेमाल करना है। कई बार हार्वेस्टिंग के टाइम पे, कटिंग के टाइम पे भी 5वीं बार लोग इस्तेमाल करते हैं, कटिंग के 5-6 दिन पहले, ताकि फाइनल स्टेज पे भी अगर कोई डेवलपमेंट है तो उसमें चांसेस आपको मिलता है। तो ये 4 से 5 स्टेज पे 4 से 5 स्टेज पे आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से।
कई बार सवाल आता है कि सर एग्रीग्रो सुपर को क्या हम किसी पेस्टिसाइड या किसी फंगीसाइड या किसी दवाई के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं? नहीं, हमको कॉकटेल नहीं बनाना, हमको ये प्रोडक्ट अकेले ही यूज करना है, इसके साथ किसी केमिकल का मिश्रण मत कीजिए। जब भी आप आपका सुपर सॉइल गार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो किसी भी केमिकल के साथ हो सके तो इसका मिश्रण मत कीजिए, खेतों की मिट्टी में लेके ही इसको डाल दीजिए। फिर कई बार ये सवाल आता है कि सर क्या हम एग्रीग्रो सुपर और सॉइल गार्ड दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं? बेशक इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ऑर्गेनिक होने के कारण किसी भी प्रकार का आपका साइड इफेक्ट नहीं देता और ये अच्छा ही रिजल्ट देगा अगर दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए स्प्रे में और मिट्टी में। अगर स्प्रे और मिट्टी की जगह आप दोनों को ही मिट्टी में डालना चाहते हो, दोनों को आप मिट्टी के माध्यम से डालना चाहते हो, तो इसके बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का अंतर रखिए दोनों के इस्तेमाल में। कम से कम 4 से 5 दिन का अंतर अगर आप इसको साथ में इस्तेमाल करना चाहते हो तो, अगर मिट्टी के माध्यम से इतना आप डिस्टेंस रखिए। हो सके किसी केमिकल के साथ मिक्स मत कीजिए, किसी भी चीज के साथ मिक्स करके मत डालिए, और हो सके तो इसको स्टैंड अलोन डाल के इसका इस्तेमाल कीजिए। कई बार सवाल आता है कि सर अगर ये यूज कर रहे हैं तो क्या यूरिया डीएपी यूज कर सकते हो? यूरिया डीएपी को कितना कम करना है? तो सर यूरिया डीएपी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके इस्तेमाल के 60 दिन के पहले या 60 दिन के बाद, पर इसके साथ इस्तेमाल मत कीजिए। या तो 60 दिन पहले या 60 दिन बाद आप इसका यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो।